केजरीवाल पर बीजेपी ने हमला किया है। केजरीवाल के मुंह से सच्चाई निकल गई है। बीजेपी ये कह रही, केजरीवाल ने कहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवाना बहुत मुश्किल है। तो लगातार अब जिसका रेफरेंस दिया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में जो बात छापी गई है, जो खबर छापी गई है दिल्ली के जो स्कूली मॉडल है उसको लेकर, जिसकी खुद तारीफ लगातार कर रहे हैं। और सीधा आपको सुनाते हैं अमित मालविया। फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित मालविया। अमित मालविया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, हमने सुना केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे स्कूल के मॉडल से तकलीफ है केंद्र सरकार को, इसलिए आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पैसे देकर छपवाए हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा शिक्षा का नहीं है। मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द इस भ्रष्टाचारी एक्साइज पॉलिसी के बचाव में नहीं कहा। सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ। मनीष सिसोदिया ने इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। दिल्ली की जनता के करोड़ों रुपए दलालों को दिए गए और अब जब शिकंजा कस रहा है तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को इससे अलग करने की सभी कवायद कर रहे हैं। इसीलिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी एक्साइज पॉलिसी के बचाव में एक शब्द नहीं कहा। अमित जी, आपने जो ट्वीट किया है उसमें आपने जिक्र किया है कि सच मुंह से निकल गया कि खबर छपवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बात कह रहे थे, वो तारीफ कर रहे थे अपनी सरकार की कि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर ये खबर आई है। लेकिन आप कह रहे हैं सच मुंह से निकल गया, ये पेड प्रमोशन है। ये भी आप कह रहे हैं डिफेंस नहीं है बल्कि पेड प्रमोशन है। जैसा मैंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी पे एक शब्द नहीं कहा और किसी अखबार का, किसी विदेश में छपने वाले अखबार का हवाला दे रहे हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सच्चाई उनके मुंह से निकल गई कि वहां पर खबरें छपवाना कितना कठिन है। और वही खबर, वही पिक्चर, वही लेखक, वही प्राइवेट स्कूल की फोटोग्राफ इस्तेमाल करना दो अलग अलग अखबारों में, दुनिया के दो अलग अलग देशों में प्रकाशित होते हैं। ये पैसे का करामात है। ये वही दिल्ली है जहां पर एडवर्टाइजिंग बजट अरविंद केजरीवाल के आने से पहले मात्र 30 करोड़ रुपए का हुआ करता था। आज की तारीख में 450 करोड़ है। तो काम ढेले भर का नहीं, विज्ञापन करोड़ों का, भ्रष्टाचार करोड़ों का। जी अमित जी, यही आरोप आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर भी लगाती है। जरा आप समझा पाएंगे, क्योंकि कोई आबकारी नीति या किसी भी प्रदेश की अगर नीति हो, वो एक नीतिगत फैसला हो सकता है। इसमें गड़बड़ी कहां नजर आती है? नीतिगत फैसला जरूर हो सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए, जैसे ही नई एक्साइज पॉलिसी पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ, तुरंत अगले दिन ही दिल्ली सरकार ने उसको वापस लेने का निर्णय क्यों किया? जी, अगर एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी, इतनी मजबूत थी, इतनी सही थी, तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होते ही उसको पलटने का निर्णय क्यों लिया? कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ दिल्ली के राजस्व का? कितने दलालों को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने लाइसेंस बांटे? उनसे कितने पैसे लिए? उस पैसे से क्या किया? पंजाब का चुनाव लड़ा क्या? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, ईडी इन्वेस्टिगेशन करेगी, आईटी इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये सारे मुद्दे जो है ये सही मुद्दे हैं। अगर सही नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल अपनी पॉलिसी को वापस क्यों लेते? आप मुझे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से ये जवाब लेके दे दीजिए कि भैया इतनी अच्छी अगर आपकी नीति थी तो वापस क्यों ले लिया इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होते ही? जी